अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू कीबोर्ड स्मैशर। हमजा आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम पिछले ही टॉपिक्स को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सी इन को, सी आउट को और एंडल को, और समझने की कोशिश करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर डाटा का फ्लो कैसे चलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू सोर्स फाइल ले ली अपने डॉट सी प्लस प्लस में, और हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है और उसको रन करके देख लिए क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो जब भी आप कोई नई सोर्स फाइल खोलें तो सबसे पहले करके देख लें, ताकि अगर कोई भी इशू है तो आपको पता लग जाए और रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि डाटा का फ्लो जो है वो किस तरह काम करता है। जो भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलती है, या हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं और फिर उसको इनपुट देते हैं, यानी कंप्यूटर हमें किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स करता है और फिर हम उस हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। और इसी तरह जो है ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ जो है हम काम करते हैं। जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमें जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपने माइंड में रखना होता है। और जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हमें अपने माइंड में रखना होता है कि जो हमने कोड लिखा है उसका आउटकम क्या होगा, ना कि हम कोड लिख के एग्जीक्यूट करें और जो आउटकम हो तो उसको देख के हम डिसाइड करें कि ये सही है कि गलत है। कोडिंग की अच्छी जो है प्रैक्टिस यही है कि आपको कोड लिखते हुए पता हो कि इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। जब वो रिज़ल्ट आपके मतलब का आएगा, इसका मतलब है कि आप बेहतर प्रोग्रामर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं यूज़र के लिए, यानी जो भी हमारा प्रोग्राम यूज़ करेगा उसके लिए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी एज बताए। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी आउट प्लीज़ एंटर योर एज। इसको हमने रन करके देखा तो यहाँ पर हमें मैसेज शो हो रहा है प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इंटरेक्टिव बनाना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो वापस आ जाता है। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, एज। सही, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद डिटेल में सीखेंगे वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बारे में। फिलहाल हम देखते हैं कि डाटा का फ्लो किस तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है सी इन और डाटा का फ्लो इनवर्ड। अब ये देखें कि यहाँ पर डाटा का फ्लो बाहर है। हमने मैसेज बाहर प्रिंट करवाया है तो इसका मतलब है कि डाटा का फ्लो बाहर है। इसका मतलब यहाँ कि डाटा का जो फ्लो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। जब डाटा का फ्लो बाहर की तरफ होगा तो जो हमारे साइंस हैं उनका रुख बाहर की तरफ होगा, और जब डाटा का अंदर होगा तो यानी आपने देखना है कि उसका जो मुंह खुला हुआ है। यानी जब मैं 3 क्लास में था ना तो एक टीचर ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि ये एक मगरमच्छ की तरह होता है। तो मगरमच्छ का मुंह हमेशा उसी तरफ खुला होता है जहाँ पर उसका रुख होता है। तो हम भी इसको ऐसे ही देखते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है ना आपको नहीं भूलेगा। यहाँ पर लिख देंगे एज। सही, अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, प्लीज़ एंटर योर एज। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 15 लिखा है, लेकिन अब ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल जुड़ के आ रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ऐसे करके। सही, अब हम जब इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर स्पेस के साथ, यानी जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है उसी तरह जो है उसने हमें आउटपुट में दिखाया है। कि अब हमें यहाँ पर इजीली जो है ना नज़र आ रहा है। यानी हमें अपने प्रोग्राम को लिखते हुए इंटरफेस जो होता है यूआई जिसको कहते हैं यूज़र इंटरफेस, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि यूज़र इंटरफेस हमारा ऐसा हो कि हमारे यूज़र को समझने में आसानी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, 10 टाइप कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, उस 10 को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी आउट और यहाँ पे लिख देंगे एज। सही,
अब देखते हैं क्या होता है। 15। अब यहाँ पर उसने 15 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि 15 का मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को मज़ीद यूज़र के हवाले से इंटरेक्टिव बनाएंगे और यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्यों ना हम इस तरह करें कि यहाँ पर एक से पहले एक और लाइन लिख दें, योर एज इज इक्वल टू। अब इसको देखते हैं, रन करके कोशिश करते हैं। जी ये देखिए इसने एरर दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा हमें ना फ्लो देना पड़ता है, हर एक मेथड के बाद फ्लो देना पड़ता है। अब ये हमें यहाँ पर फ्लो देना पड़ेगा आउटपुट का, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 15। अब यहाँ पर उसने प्रॉपर एक मैसेज शो कर दिए, योर एज इज 15, ठीक है। इसको हम मज़ीद बेहतर किस तरह बना सकते हैं? मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम कर सकते हैं सी आउट, इसको मैं रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार मेरा यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर हमें एंडल करना पड़ेगा। अच्छा, हम एंडल यहाँ पर भी कर सकते हैं, एंड एल, ठीक है। ये देखें यहाँ पर उसने एंडल किया और यहाँ पर उसको नीचे ले आया, और हम एंड एल यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं। रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि उसने सिर्फ एक लाइन नीचे लेके गया है, ठीक है। हमें फिर यहाँ पर भी एंड एल लेके आना पड़ेगा। ठीक हो गया, प्लीज एंटर योर एज 15। तो अब ये उसको लेके आ गया है 15, सही। अब लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना गुछ मुछ सा हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इस एंडल को कॉपी कर लेंगे। सही, यानी हम इसको डिज़ाइन भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर हम इसको रिप्लेस करके यहाँ पर स्टार स्टार कर दें तो हमें एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। ये देखें, तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे मर्ज़ी डिज़ाइन कर सकते हैं। सी इन का मकसद होता है स्क्रीन से डाटा को अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आना। सी आउट का मतलब होता है डाटा को अपने प्रोग्राम से स्क्रीन पे लेके जाना। और वेरिएबल्स और डाटा टाइप हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।